तो देखो बच्चों, हम लोग ने सेक्शन ए और सेक्शन बी को कंप्लीट किया, ठीक है। अब जो हमारा सेक्शन है वो सी है। इसमें टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन 6 पूछे जाते हैं। ईच क्वेश्चन का जो वेटेज है वो 3 मार्क्स के, ठीक है। तो इस क्वेश्चंस को आपको ध्यान से क्या करना है, सॉल्व करना है। ध्यान से देखो, क्वेश्चन नंबर कौन सा है, क्वेश्चन नंबर 26 से लेके 31 तक, ये जो है सेक्शन सी के क्वेश्चंस हैं, ठीक है। अब ध्यान से देखो, फर्स्ट जो तुम्हारा क्वेश्चन है वो क्वेश्चन है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का है कि नहीं है। क्या कहता है, एक सर्कल है, उसका सेंटर है ओ, उसका रेडियस कितना दिया है, सेंटर का कोऑर्डिनेट कितना दिया हुआ है 2,1, ठीक है। पासेस थ्रू द पॉइंट्स ए, ठीक है, ए पॉइंट से और कहां पे है, एंड बी पॉइंट से, ठीक है। अब ऐसे करके पास कर रहा है। अब आपको क्या कह रहा है बताओ, फाइंड द वैल्यू ऑफ के, हेंस फाइंड लेंथ ऑफ कॉर्ड ए बी। अब इस ए बी को भी आपको फाइंड आउट करना है, कॉर्ड को। के का वैल्यू मतलब ए का जो कोऑर्डिनेट दिया हुआ है वो दिया हुआ है 5,6 और बी का जो दिया हुआ है कितना दिया हुआ है -3, के दिया है कि नहीं दिया है। अब ध्यान से देखना, इसमें ओ ए रेडियस है, ओ बी भी रेडियस है। तो रेडियस है तो दोनों का डिस्टेंस सेम होगा। तो ओ ए का डिस्टेंस कितना होगा बताओ, ओ ए का डिस्टेंस जो होगा वही होगा ओ बी का। क्यों, क्योंकि ये रेडियस है। अब दोनों तरफ स्क्वायरिंग यहीं पे कर दो, तो स्क्वायर रूट वहां से हट जाएगा। अब यहां से 5 - 2 होल स्क्वायर और 6 - 1 का होल स्क्वायर। अब ऐसे ही 2 + 3 होल स्क्वायर और 1 - के होल स्क्वायर, ठीक है। अब ये क्या होगा, 3 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर और ये 5 का स्क्वायर 25। यहां पे क्या होगा, a - b का होल स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर -2ab ना, तो 2k। तो यहां से कितना हो जाएगा, 9 + 25 = 25 + 1 + k स्क्वायर -2k। तो यहां से 25 कैंसिल आउट ही हो जाएगा, ठीक है। तो आपका ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाएगा, k स्क्वायर -2k, ठीक है, +1 और -9 इधर आएगा तो कितना हो जाएगा, -8 हो जाएगा। ये आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गया। अब इसको सॉल्व कर देते हैं। क्या था, k स्क्वायर -2k और -8 था, यही था ना। अब k स्क्वायर -4k + 2k -8, मिडिल टर्म स्प्लिटिंग से यहां से क्या हो जाएगा, k -4, 2 कॉमन तो k -4 = 0, तो k -4 और यहां पे k + 2, तो एक बार क्या होगा, k 4 होगा, एक बार -2 होगा। बात समझा कि नहीं समझा। अब एक चीज बताओ तो, यदि मैं सेक्शन फॉर्मूला का यूज करके फाइंड आउट करने की कोशिश कर रहा हूं, तो ये सेंटर था कितना, 2,1 था, 2,1 था, और यहां पे A है, यहां पे B है। ये नहीं कहता है कि ये डायमीटर है, ऐसा नहीं है, बट कॉर्ड क्या होगा, डायमीटर भी तो एक कॉर्ड ही होता है ना। मैं देखता हूं A कितना था, A था आपका, A था 5,6, B कितना था, B था आपका -3 और K,
ठीक है, ये जो सेंटर मतलब सेंटर है एकदम बीच में होगा, तो ये 1:1 में होगा, मिड पॉइंट होगा ना वो। तो आप यदि सेक्शन फॉर्मूला यूज करते हो तो 2, तो यहां पे देखो 5 - 3/2 और क्या है k प्लस 6/2। तो यहां से देखो तो नहीं, यहां पे इक्वल नहीं हुआ ना, देखो ना, ये 5 - 3 2/2 और ये k प्लस 6/2, तो ये कोऑर्डिनेट देखो ना सेम नहीं हुआ। टू नहीं आया ना x कोऑर्डिनेट, इसका मतलब ये डायमीटर नहीं है। बात समझा कि नहीं समझा? ये डायमीटर नहीं है, आपको डिस्टेंस फॉर्मूला का यूज करके ही फाइंड आउट करना पड़ेगा। ठीक है, मैंने सोचा कि AB जो है वो डायमीटर का काम करता है, डायमीटर भी तो एक कॉर्ड होता है, बट ऐसा कंडीशन नहीं है, आपको यही एक बनाना पड़ेगा, एक A पॉइंट एक B पॉइंट, इसके अपोजिट नहीं कर देना है, मतलब इसको डायमीटर नहीं बनाना है। ठीक है, अब तुम्हारा A कोऑर्डिनेट आ गया, K का कोऑर्डिनेट आ गया, K कितना आया देखो 4 - 2, तो तुम्हारा जो कोऑर्डिनेट होगा A और B का, तो A का कोऑर्डिनेट 5,6 था क्या, 5,6 -3 और K ना, -3, एक बार K वे ना 4 और एक बार वे ना तुम -3 -2। ठीक है, अब AB का डिस्टेंस फाइंड आउट कर लेना, तो AB इक्वल टू क्या हो जाएगा, AB का जो डिस्टेंस हो जाएगा, जब B कोऑर्डिनेट ये होगे तो कितना हो जाएगा 5 + 3 होल स्क्वायर और क्या होगा 6 - 4। ठीक है, और जब ये कोऑर्डिनेट लोगे, जब ये कोऑर्डिनेट लोगे तो ये हो जाएगा 5 + 3 होल स्क्वायर प्लस में 6 + 2। ठीक है, ऐसे क्वेश्चन सॉल्व करना पड़ेगा। चलो क्वेश्चन नंबर, अब इसका बी पार्ट या तो ए बनाओ या तो बी बनाओ, तो बी पार्ट भी तुम्हारा आसानी है। ठीक है, सेक्शन फॉर्मूला का यूज करके आपको इसको सॉल्व करना है। 27 जो क्वेश्चन है ये लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल है, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल ना, जिसमें एक इक्वेशन तो दे दिया है x = -3, ठीक, और दूसरा इक्वेशन दिया हुआ है 5x - 2y = -5। तो इसको आपको क्या करना पड़ेगा, ग्राफ बना के इसको सॉल्व करना पड़ेगा। ठीक है, अब इसके लिए कुछ पॉइंट रहे ना, मिनिमम 2 पॉइंट। अब ये तो क्या होगा x = -3, तो ये पैरेलल टू y एक्सिस ही हो जाएगा। अब देखना कि क्या होता है, कोइंसिडेंट लाइन बनता है कि पैरेलल लाइन बनता है या इंटरसेक्टिंग लाइंस बनता है। तो जो इंटरसेक्टिंग बनेगा तो एक पॉइंट पे इंटरसेक्ट करेगा तो यूनिक सॉल्यूशन होगा, यदि पैरेलल लाइन होगा तो मेनी सॉल्यूशन होगा, और मेनी सॉल्यूशन कहते हैं नो सॉल्यूशन होगा, कोइंसिडेंट लाइन होगा तो मेनी सॉल्यूशन होगा। तो ये क्वेश्चन आप खुद से बनाना। अब क्या कहता है क्वेश्चन नंबर 28, दोनों क्वेश्चन एपी का है, आसान क्वेश्चन है। क्या कहता है कि एक एपी है, उसका 15 टर्म जो है वो 8 टर्म से 21 अधिक है। इफ सम ऑफ फर्स्ट 10 टर्म इज 55 देन फॉर एपी। इससे आसान क्या ही पूछेगा तुमसे, क्या पूछ रहा है कि A18 जो है वो A12 से ना, A15 जो है
A15 जो है A8 से, 15 टर्म जो है 8 टर्म से, 15 टर्म जो है 8 टर्म से कितना अधिक है? 21। तो यहां से क्या हो जाएगा? A प्लस 14D माइनस A माइनस 7D इक्वल टू 21। तो यहां से A कैंसिल आउट हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा? 7D इक्वल टू 21, D इक्वल टू 21 अपॉन 7, तो D इक्वल टू 3। ठीक है, अब क्या कहता है कि सम ऑफ फर्स्ट 10 टर्म इज 55। सम ऑफ 10 टर्म जो है वो 55 है। तो यहां से आप क्या करोगे? n/2 2a प्लस n-1, तो 9D एक ही बार में लिख देता हूं इक्वल टू 55। तो यहां से 5 2a प्लस ND 9D इक्वल टू 55, तो 2a प्लस 9D इक्वल टू कितना? 11। ठीक है, अब यहां से क्या होगा? 2a प्लस 9 इंटू D कितना? 3 इक्वल टू 11, तो 2a प्लस 27 इक्वल टू 11, तो 2a इक्वल टू 11 माइनस 27 होगा। तो 2a इक्वल टू कितना हो जाएगा? ये माइनस 16, a इक्वल टू माइनस 16 अपॉन 2, मतलब a इक्वल टू माइनस 8। ठीक है, अब तुम्हारा जो AP बनेगा, अब एक बार चेक कर देना कि 2a प्लस 27 इक्वल टू 11, 2a इक्वल टू 11 माइनस 27, तो ये हो जाएगा 16 a। ठीक है, तो तुम्हारा फर्स्ट टर्म -8, सेकेंड टर्म क्या करेंगे? D ऐड करेंगे, तो -8 में 3 ऐड करेंगे तो कितना होगा? -5, फिर से 3 ऐड करेंगे तो -2, ऐसे ही AP बढ़ेगा। ठीक है, समझ में आया कि नहीं आया सो बताओ। ये AP का सबसे आसान क्वेश्चन पूछा था। अब ध्यान से देखो, ये भी मैंने कितने बार बताया था, सम ऑफ फर्स्ट n टर्म ऑफ एन AP इज कितना दिया हुआ है? Sn दिया हुआ है 2n² प्लस 13n दिया हुआ है। अब फाइंड इट्स nth टर्म, तो an इक्वल मैंने क्या पढ़ाया था? Sn माइनस Sn माइनस 1। अब क्या करना? n के जगह पे n-1, Sn माइनस Sn माइनस 1 फाइंड आउट करना, तो तुम्हारा an आ जाएगा। उसके बाद an जो आएगा उसमें n 10 पुट कर देना, तो a10 आ जाएगा। ठीक है, अब कौन सा क्वेश्चन? अब 29 में क्या है तुम्हारा? फर्स्ट चैप्टर का ये क्वेश्चन है। कहता है कि द डायमेंशन ऑफ विंडो आर 156 सेंटीमीटर 216 सेंटीमीटर, मतलब लेंथ है 156, विड्थ है कितना? 216 सेंटीमीटर। अब अर्जुन जो चाहता है उसमें विंडो में ग्रिल सेट करना चाहता है, कंप्लीट स्क्वायर ऑफ द मैक्सिमम साइज, स्क्वायर साइज का मैक्सिमम साइज का उसमें फिट करना चाहता है। डिटरमाइन द साइड लेंथ ऑफ द स्क्वायर एंड हेंस फाइंड द नंबर ऑफ स्क्वायर्स फॉर्म। तो क्या करना है? मैक्सिमम साइज का निकालना है। तो मैक्सिमम साइज के लिए तुमको सबसे फर्स्ट इसका SCF निकालो। तो ध्यान से देखो, किसका किसका? 156 और 216, 156 SCF ऑफ 156 और 216 आप फाइंड आउट करो, क्योंकि मतलब मैक्सिमम साइज का ना, तो SCF निकालो। तो 156 का करोगे तो कितना होगा? ये 2 3 13, तो 156 का करोगे तो कितना हो जाएगा? 2a² 3 इंटू कितना? 13, 216 कितना होगा?
27, ठीक है। अब इसका एचसीएफ कितना होगा? एचसीएफ जो होगा मिनिमम पावर कॉमन रहते हैं, तो 2 स्क्वायर 2 क्यूब, तो 2 स्क्वायर, 3 क्यूब, तो 3, तो कितना हो जाएगा ये 4 इंटू 3 मतलब 12। तो कहीं ना कहीं मैक्सिमम कितने साइज का आपको लेना पड़ेगा? 12 सेंटीमीटर का, ठीक है। अब कितने नंबर ऑफ स्क्वायर बनेगा? तो नंबर ऑफ स्क्वायर्स जो हो जाएगा अब तुम्हारा पूरे का एरिया, तो 156 इंटू 216 और क्या करना है? डिवाइडेड बाय 12 सेंटीमीटर साइज का स्क्वायर बनाना है, तो स्क्वायर का एरिया 12 इंटू 12। तो अब इसको कैंसिल आउट कर दो, जो आएगा आंसर वही आएगा। 12 से करोगे 1, 13 हो जाएगा। इसको करोगे नहीं 1 से करो, 18 कर दो, 13 18 को मल्टीप्लाई कर दो, 334, ठीक है। ये तुम्हारा फाइनल आंसर आ गया। पूछ रहा था ना डिटरमाइन द साइड लेंथ ऑफ द स्क्वायर, तो डिटरमाइन तो कर दिया 12 सेंटीमीटर होगा। हेंस फाइंड द नंबर ऑफ स्क्वायर फॉर्म, कितने स्क्वायर बनेंगे? तो 334 स्क्वायर बनेंगे। क्यों? क्योंकि पूरे एरिया में डिवाइड कर देंगे किसके? एक स्क्वायर के एरिया से, तो नंबर ऑफ स्क्वायर आ जाएगा आपका, ठीक है। यहां तक समझ में आया? अब देखो क्वेश्चन नंबर 30 जो है क्या है? ट्रिगो का क्वेश्चन है, प्रूफ डेट करना है, बहुत ही आसान क्वेश्चन है। ऐसे ही 31 तुम्हारा एरिया रिलेटेड टू सर्कल्स है, तो 30 क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करते हैं। अच्छा, क्या है? tan थीटा अपॉन में 1 माइनस कॉट थीटा। अब प्लस में क्या है? कॉट थीटा अपॉन में 1 माइनस क्या? tan थीटा। ये तुम्हारा लेफ्ट हैंड साइड है। तो एक काम करते हैं, आप क्या करो, कॉट को भी tan में चेंज करने की कोशिश करो। तो tan थीटा अपॉन में, अब इसको क्या लिख सकते हो? 1 अपॉन tan थीटा, 1 अपॉन tan थीटा, 1 माइनस tan थीटा, ठीक है। तो यहां पे क्या होगा? tan थीटा ऊपर चला जाएगा, तो tan स्क्वायर थीटा अपॉन में tan थीटा माइनस 1 हो जाएगा। इसको करोगे तो क्या होगा? ये 1 अपॉन में tan थीटा 1 माइनस tan थीटा हो जाएगा, ठीक है। अब एक काम करता हूं, tan स्क्वायर थीटा, ठीक है, tan थीटा माइनस 1, इसमें क्या करता हूं? माइनस कॉमन लेता हूं। माइनस कॉमन लेने पे क्या हो जाएगा? ये tan थीटा माइनस 1 हो जाएगा। तो एलसीएम लेने में क्या हो जाएगा? आसानी हो जाएगा। अब जो तुम्हारा हो गया ये tan स्क्वायर थीटा अपॉन में tan थीटा माइनस 1 और ये माइनस 1 अपॉन tan थीटा माइनस 1, ठीक है। अब दोनों का क्या करो? एलसीएम लो, तो क्या होगा? tan थीटा माइनस 1,
ठीक है, ये क्या होगा, tan क्यूब थीटा माइनस, ये तो 1 नहीं होगा। तो क्या ये देखो तो ऊपर में a क्यूब माइनस बी क्यूब आया कि नहीं आया, आप कहोगे हाँ सर। तो ये क्या होगा, a माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस माइनस होगा प्लस ए बी ना, तो 2 tan थीटा प्लस 1 अपॉन में tan थीटा माइनस 1। ठीक है, तो tan थीटा माइनस 1 tan थीटा माइनस 1 कैंसल आउट हो गया, हुआ कि नहीं हुआ। अब देखो tan स्क्वायर थीटा प्लस 2 tan थीटा प्लस 1 अपॉन में क्या tan थीटा। अब tan थीटा से डिवाइड कर दो, तो tan स्क्वायर थीटा अपॉन tan थीटा, तो tan थीटा प्लस में 2 tan थीटा अपॉन में tan थीटा 2, और प्लस में 1 अपॉन tan थीटा क्या हो जाएगा, cot थीटा हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। अब देखो तो यही तुमको प्रूव करना था कि नहीं करना था। अच्छा यहां पे 1 है, हमारा 2 आ गया था क्या, 2 नहीं आएगा, ए बी ही होता है ना, तो ये ए के जगह पे tan थीटा, बी के जगह पे 1, तो tan थीटा ही आएगा, ये 2 नहीं आएगा, ये 1 हो जाएगा। तो ये RHS हो गया। अरे ए क्यूब माइनस बी क्यूब क्या होता है, ए माइनस बी ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर, तो यहाँ पे 2 नहीं आता। चलो देखो अब जो हमारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 31 क्या कहता है, एक कॉर्ड ऑफ ए सर्कल ऑफ रेडियस 14 सेंटीमीटर सबटेंड्स एन एंगल ऑफ 60 डिग्री एट द सेंटर, फाइंड द एरिया ऑफ द स्मॉलर सेक्टर एंड पेरीमीटर ऑफ द स्मॉलर सेगमेंट। ध्यान से देखो, कितना का एंगल्स बना रहे हैं, 60 का ना। ठीक है, सबसे पहले तो इसका सेक्टर का एरिया निकालना है, यही ना, रेडियस कितना है 14 सेंटीमीटर, 14 सेंटीमीटर, तो एरिया ऑफ ये 31 का है, ठीक, एरिया ऑफ माइनर सेक्टर, ठीक है, क्या होगा थीटा अपॉन में 360 पाई आर स्क्वायर, तो ये 60 अपॉन में 360 पाई 22/7, रेडियस कितना हो जाएगा 14 इंटू 14, तो ये 60, ठीक है, ये 7 2 2 3, तो ये 22 इंटू 14/3, ये जो आएगा इसको आप सेंटीमीटर स्क्वायर में लिख लेना। ठीक है, अब कहता है ध्यान से देखना, एट द सेंटर फाइंड द एरिया ऑफ द स्मॉलर सेक्टर, ये तो हो गया, पेरीमीटर ऑफ द स्मॉलर सेगमेंट, तो सेगमेंट बनाने के लिए इस ए बी कॉर्ड को ज्वाइन करना पड़ेगा, और ये तुम्हारा सेगमेंट बन गया। अब इसका पेरीमीटर, तो इसका पेरीमीटर निकालने के लिए ध्यान से देखो, पेरीमीटर ऑफ माइनर सेगमेंट ना, सेगमेंट, उसके लिए आपको लेंथ ऑफ माइनर आर्क, अब प्लस में क्या करना पड़ेगा, लेंथ ऑफ कॉर्ड, लेंथ ऑफ कॉर्ड ए बी, ठीक है। तो माइनर आर्क क्या होगा, थीटा अपॉन में 360 इंटू 2 पाई आर, और प्लस में, अब ध्यान से देखना, मैं एक चीज बताता हूं, ये जो ओ ए बी, मुझे ए बी निकालना है, ये ओ ए बी कैसा ट्रायंगल है, अब तुम कहोगे ये 60 है, ये दोनों साइड सेम है, तो ये भी x, ये भी x, तो कितना हो जाएगा, ये भी 60 60 नहीं हो जाएगा,
तो ये भी 60, तो ये इक्वेटोरियल ट्रायंगल हो गया। तो ए बी भी क्या हो जाएगा तुम्हारा 14 सेंटीमीटर हो जाएगा। कुछ समझा कि नहीं समझा? आप कहोगे हाँ सर। अब यहाँ पे देखो 60 अपॉन में 360 इंटू में 22/7 इंटू क्या रेडियस कितना है 14 प्लस में 14। अब कैंसिल आउट होगा 7 2 2 3, तो ये क्या हो जाएगा 44/3 अब प्लस में 14 हो जाएगा। इस दोनों को ऐड करके जो होगा वही तुम्हारा पेरीमीटर ऑफ द माइनर सेगमेंट हो जाएगा। तो बच्चों हम लोग ने सेक्शन सी में भी देखा कि क्वेश्चन मुश्किल नहीं था। ये तो सेक्शन सी सबसे आसान सेक्शन था। एक भी क्वेश्चन ऐसा नहीं था कि आपको नहीं बनेगा। 3 नंबर के हिसाब से सभी के सभी क्वेश्चन अच्छे पूछे थे। ये भी देखो, ये भी आसान था, ये भी आसान था। ये देखो फर्स्ट चैप्टर का है, ऐसा तो पूछता ही है। उसके बाद एपी का भी आसान है, पेयर्ड ऑफ लीनियर इक्वेशन बस ग्राफ का ही पूछ दिया है, तो ये तो मैंने आपको बताया था एक क्वेश्चन पूछता ही है। उसके बाद कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का पूछ दिया था। तो मेरे हिसाब से अभी तक जो भी सेक्शन आपने पढ़ा है कोई भी क्वेश्चन मुश्किल नहीं था। ठीक है, आई होप कि आपको समझ में आया होगा।